हेलो डियर, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 प्रैक्टिस सेट के बारे में क्लास 10th के। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर के जरिए हम लोग तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। आपने अब तक जितना भी पढ़ा है क्वेश्चन बैंक आप कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उन सभी क्वेश्चनों को आप कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे अब आज हम हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट करने वाले हैं। इसी तरह से 1 2 3 ऐसे करके हर सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे कि आपको मॉडल पेपर के जरिए आपका क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करा दें हम। और इसके बाद में फिर से स्वयं से मैं क्वेश्चन सेट करूंगा और उसके बाद में आपको उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा। धीरे धीरे आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है दोस्त मेरे प्यारे मित्र की आप कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आपका स्कोर बढ़ सकता है, इसके माध्यम से भी मैंने बताया है। और ये भी बताया है दोस्त कि अगर आप मॉडल प्रेस्टीज सेट को कर लेते हैं और क्वेश्चन बैंक को कर लेते हैं तो आपका तैयारी जो है 350 प्लस नंबर आने की पूरा चांस बन जाती है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आपका आज का जो हिंदी का टॉपिक है, हिंदी करेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप हमसे पहले आंसर बताएंगे तो आप फटाफट आंसर देते चलेंगे आगे। इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो बातें कह जा रही है कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। अब कुछ निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि जो भी शब्द आप लिखेंगे वो अपने शब्दों में उत्तर को लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मॉडल सेट में जो है या फिर आपके किताब में जो है। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो पेपर है आपसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, न कि किसी के बात को ही एकदम बिल्कुल छाप देना है। ठीक है, यानी जो भी कवि है वो जो भी लिखे हैं उनके आधार पे अपने तरफ से अपने बातों को वहां पे अच्छे तरीका से उसके आंसर देंगे। क्या पता उस कवि से आप बेहतर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो, यानी कि जो भी लेखक है हो सकता है कि जो उसे महान महान हमारे दुनिया में हमारे देश में लोग आएंगे और आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि यथाशक्ति जो भी बच्चे हैं यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ताकि बोर्ड को ये पता चले कि हमारे देश में हमारे राज्य में कितने होनहार बच्चे हैं। ठीक है, और अभी भी वैज्ञानिक आएंगे, अभी भी कवि आएंगे, अभी भी लेखक बनेंगे। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहेगा। सो दोस्त, बातें बहुत हो चुकी, मैं समझ सकता हूँ। दूसरी पॉइंट को देखिएगा, दाहिने और दाहिने ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णतः निर्देशित करता है, यानी कि यहाँ पे जो कितने अंक का है ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि कितने अंक का है। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव सीमा पर भी ध्यान देंगे, मतलब कि टाइम पर वो ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे 3 घंटा 15 मिनट कहा गया है तो उस पर आपको ध्यान देना है कि हमें इतना ही समय में आंसर को लिख देना है। चौथा टॉपिक है कि इन प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटा आपको पेपर के लिए दिया जाएगा और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यही आप समझ के चलिए, ये नहीं कि 3.5 घंटा। अब जो भी है आप पेपर देने जाएंगे तो उसे मिलेगा, यानी यहाँ पे टाइम दिया गया 3 घंटा 15 मिनट। ये भी हो सकता है कि 15 मिनट और मिले आपको पहले से। देखिए, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, यानी खंड अ और ब, यानी कि एक सब्जेक्टिव होगा और एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, दूसरा आता है 6 नंबर में, खंड ब में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनमें 50 प्रश्न का उत्तर देना है आपको और प्रत्येक उत्तर 1 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। लेकिन वही अगर 50 में आपने 50 सही बनाया तो ही आपको 50 अंक मिलेंगे, ना कि आपको 100 में आपने 100 बनाया है उसमें से 50 अंक बनाया, ऐसा नहीं है। आपको 50 ही बनाना है, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें से आपको 50 बनाना है और 50 में कितने आपको सही है वही आपको नंबर दिलाएगा। अगली बात अगर बताए, इसमें प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर उपलब्ध कराए गए पत्रिका, जैसे कि ओएमआर सीट जो होता है, ओएमआर सीट जो होता है उसमें आपको गोला लगाना है। ठीक है, दिए गए से वृत्त को काले ब्लॉक पेन से, या तो काले कलम ले लीजिएगा या फिर ब्लैक कलम ले लीजिएगा या फिर ब्लू कलम, या यहाँ पे क्या कर रहा है काले नीले बॉल पेन, मतलब काले या नीले पेन से आप एग्जाम दीजिएगा। किसी प्रकार की व्हाइट लाइनर, मतलब व्हाइट लाइनर होता है ना, व्हाइटनर जिसे बोलते हैं, उसका यूज आप नहीं करेंगे।
या ब्लड से या फिर नाखून से आप नोखोर के आंसर को नहीं बदल सकते हैं। एक बार जो आप आंसर करेंगे वहीं के वहीं मान्य होगा। और इसमें आगे बात है, प्रत्येक पत्रिका में प्रयोग करना मना है, यानी कि आप ये सभी नहीं कर सकते अथवा परीक्षा परिणाम में मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये अगर आप ये सब करते हैं, नाखून से काट के नहीं भाई मेरा गलत हो गया, हम इसे नहीं करेंगे, ये करेंगे, या फिर 2 लगा देते हैं, या फिर नाखून से काट के आंसर को बदल देते हैं, तो ये सब नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड चेक होता है और कंप्यूटर उसे नहीं लेगा। हो सकता है कि आपका कॉपी भी चेक ना करे, रिजेक्ट कर दे। इसलिए आप इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें नाखून या फिर ब्लेड या फिर व्हाइटनर ये सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे बचेंगे। भले एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन आइंदा वो काम नहीं करना है आपको, दूसरे क्वेश्चन में नहीं करना है। आपको पूरा कोशिश करना है, 50 में 50 लाना है तो लाना है। अगर 50 में 40 भी ला देते हैं तो बहुत बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 7 नंबर की बात करें, खंड ब में कुल 6 विषय निष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक भी निर्धारित किया गया है। यानी यहाँ पे दोस्त मेरे भाई ये बताया गया कि कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन है, उस आधार पे कितने शब्दों में उसका उत्तर देना है, ये भी आप पर निर्धारित करता है कि जितने शब्दों में उत्तर दिया जाए। ये नहीं कि आपका उसका उत्तर है ज्यादा मालूम है और क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो उसका 60 नंबर में लिखना हो, 60 पॉइंट में लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि आप 2 पाना 3 पाना भरते जाएंगे। कितना हूं आप लिखेंगे, मिलेगा आपको 2 नंबर ही, ठीक है। तो जितना कहा जाए उतना ही करिए। 8 नंबर में है, किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। यानी एग्जाम के समय में आप किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज आप नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कलम और 1 से 2 कलम आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कलम ले जा सकते हैं और एडमिट कार्ड ले जाएंगे। इसके अलावा आपको एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। आशा है कि ये आप टॉपिक को समझ गए हैं। ऐसे हम हर मॉडल पेपर में आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताते ही जाएंगे। तो चलिए दोस्त, बस आप मोटा तौर पे ये जान के चलिए कि आपको कोई भी डिवाइस लेके नहीं जाना है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है और एक जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है, और आपको 2 से 3 कलम आप ले जा सकते हैं। इसके सिवाय आपको कोई भी कागज पूर्चा नहीं ले जाना है। अगर पकड़े जाते हैं ले जाएंगे तो उसका आप पर क्या होगा अब वहां पे निर्धारित किया जाएगा उस बोर्ड में, ठीक है। हो सकता है कि ये आप पर लाल स्याही लगा दे या फिर आपको कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्त। कहने का मतलब है कि आपका कैरियर का सवाल है, बर्बाद हो सकता है, इसलिए इससे बचेंगे। तो चलिए हम आज के इसमें हम देखते हैं, हिंदी के 100 प्रश्न को लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है। आपका पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी ध्यान देखें। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में से केवल 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR शीट में उसे रंजित करना, मतलब रंगना है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा, और आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। यानी 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 ही आपको बनाना है। ये नहीं है कि हम कितना हूं बना ले, इस पे भी आपको पाबंदी दी गई है कि हमको इतना ही बनाना है, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्त, बहुत आपको बातें बता दी है लेकिन कोई भी फिजूल की बातें नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे मित्र कि मदन जो था वो कासू के कितने दांत को तोड़ डाला था। तो आपको तो पता है उस कहानी में आपको कितने दांत को तोड़ा था, तो आप कहेंगे 2 दांत को। कितने दांत को मेरे प्यारे मित्र? 2 दांत को तोड़ा था। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, अब फटाफट हम चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है दोस्त, और मॉडल प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप कितना जानते हैं वो उसका आंसर आप कितना बता सकते हैं, ये कॉपी में लिखेंगे। और मेरे टेलीग्राम नंबर @रामबाबू124 पे आप बता देंगे कि मैंने इतना बनाया, या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये कैसा वीडियो लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए दोस्त आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से क्या बनाया गया था मेरे प्यारे मित्र? तो ये जो इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इंद्र का वज्र बनाया गया था। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिएगा मेरे मित्र, इसमें से शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो उत्सव, ये तो गलत है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे भी उत्सव, ये सही लग रहा है हमको। देख लेते हैं, उत्सव ये भी गलत है, और ये उत्सव ऐसे नहीं लिखा जाता है, उत्सव ऐसे लिखा जाता है, ठीक है।
इसका आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि कान भरना, कान भरने का मुहावरे की सही अर्थ क्या है? तो कान भरने का मतलब आपको तो पता ही होगा, क्या होगा कि किसी का अगर आप कान भर देते हैं तो कान भरने का मतलब क्या है कि निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, हतोत्साहित करना, मतलब किसी को हतोत्साहित का मतलब होता है कि उसे पीछे की तरफ ढकेल देना, ऐसे समझ लीजिए कि उसे निराशा में डाल देना, ये होता है। तो ठीक है, कान भरने का मतलब होता है किसी का निंदा करना, ठीक है, हिम्मत बांधना नहीं होता है, प्रेरित करना भी नहीं होगा। तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? ए हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे मित्र, अनामिका का जो जन्म हुआ था, आप अगर हमसे पहले आंसर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, जो कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए, ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है मेरे प्यारे मित्र, तो ई का क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ई जब आपको आके देखेंगे तो ई जो है, जो आपका जीभ है वो तालु में जाके सटेगा, यानी ई का ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब इसका 6 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 7 नंबर में। आपका 7 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे मित्र, इसे ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि गुण संधि, गुण संधि का उच्चारण है। तो गुण संधि का उच्चारण कहाँ पे है मेरे प्यारे मित्र, आप बताइए। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे गुण संधि में महा औषधि, तो महा औषधि नहीं होगा क्या? महा औषधि, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भोजन औषधि, भोजन औषधि तो होगा नहीं। गिरीश, गिरी जोड़ ईश, गिरी जोड़ महा जोड़ ईश्वर, हाँ, सबसे ज्यादा सही जो है आपका महाजोड़ ईश्वर, महेश्वर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? 7 का आंसर बी हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। ढलती विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढलते विश्वास जो है आपका किस भाषा से अनुदित है? आप अगर किताब पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पूर्णतः पता होगा। तो ये क्या होगा? उड़िया भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा हो जाएगा। ढलते विश्वास जो है ये उड़िया भाषा से संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे मित्र, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 9 नंबर, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का जो कुआं है ये कहाँ पे है मेरे भाई? ये बता सकते हैं आप? कमेंट करिए। तो अमराई का जो कुआं है ये कहाँ है? किसी न किसी रास्ता में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये जो आप किताब पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी देना है। 10 नंबर में आते हैं। सतकोड़ी होता कथाकार है। सतकोड़ी होता यानी सतकोड़ी होता जो है ये किसने लिखा था? इसका कथाकार कौन है? तो अगर इसका सतकोड़ी होता का कथाकार की अगर बात करें तो इसका आंसर, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? उड़िया। पंजाबी नहीं होगा, गुजराती हिंदी नहीं होगा, उड़िया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे मित्र, अगर हमसे पहले आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। उसका आंसर आप हमसे पहले दे सकते हैं। तो ये 11 नंबर का आंसर अब तक अगर पता नहीं चला है, आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का मेरे भाई जो है वो हृदय की शिक्षा के रूप में उन्होंने देखा है। किस रूप में देखा है? हृदय की शिक्षा के रूप में। इसका आंसर 11 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 12 नंबर में आते हैं। तो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनयों के 19 दिनों के प्रयास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? यानी कि 19 दिनों में लेखक ने कितने अभिनयों में कितने रचना किया था, मतलब कितने गद्य लिख दिए थे उन्होंने। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, 27 ही होगा, आप सही कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। धरती कब तक घूमेगी? ये जो है इस जो है 21 भाषा में अनुवादित कहानी है। तो धरती जो, इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि धरती कब तक घूमेगी ये एक प्रकार का क्या है? एक कहानी है, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो जो आपका भाषा है इसका क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में। और किसने लिखा था ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में? तो राजस्थानी भाषा में। दोस्तों याद करते चलिए, कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है।
धरती कब तक घूमेगी? तो राजस्थानी भाषा में। ठीक है। पंपाति को कौन सा रोग था? तो पंपाति यहाँ पे है, तो पंपाति को कौन सा रोग था मेरे प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे क्या? तो पंपाति को मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे। वीरेन दंडमान को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है ये वीवीआई में आप रखेंगे प्यारे मित्र, इसको वीवीआई में रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। वीरेन दंडवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो मेरे प्यारे मित्र जो है इनको दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। 16 नंबर आपका, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किसने लिखा था और उसका भाषा जो था यानी कि कविता लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिएगा आप 16 नंबर के आंसर क्या लिखेंगे? तो अंग्रेजी और लैटिन भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी। और अंग्रेजी कवि टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। ये एक प्रकार का कवि जो है अंग्रेजी कवि है और टेनिसन में लिखा है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आप किताब को एक बार भी पढ़े हैं तो जरूर आपको हंट करेगा इसका ऑप्शन। ठीक है। और एक बार हंट करने का मतलब है कि जो हम रिपीट करा रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या? लिख रहा है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन है? तो यानी कि यहाँ पे औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो औलूर में कौन सा व्यक्ति, कौन सी लेखिका इसमें से रहता था या मुखिया रहता था, इसमें बताइए। तो आप बताएंगे कि 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगमा रहती थी औलूर में। औलूर में कौन रहती थी? तो मंगमा रहती थी। मंगमा, दही वाली मंगमा, आप सुने हैं ना, दही वाली मंगमा वही है। दोस्त आपको इस वीडियो में आपको पूरा 100 के 100 क्वेश्चन मिलेगा, आप कहीं नहीं जाइए, यहीं भी रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है? तो मेरे बिना तुम प्रभु ये जो शीर्षक कविता है वो किससे संबंधित है? क्या आपको आंसर पता है? तो बताइए। तो जो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु को। किससे? तो इसमें आंसर छिपा हुआ है, किसको? प्रभु को। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ढलते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ढलते विश्वास की जो कहानी है इसमें जो समस्याएं है आपकी बाढ़ की समस्या है। किसकी समस्या है मेरे प्यारे मित्र? तो बाढ़ की समस्या। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 20 नंबर में है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य की उत्तर भारत में जो शैली है उसे आप क्या कहेंगे? आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देवनागरी शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली और देवनगर शैली। तो इसमें इसका आंसर 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नागर शैली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां ये तो वीवीआई है मेरे प्यारे में, तो इसे वीवीआई वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बता देंगे? नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं। शहनाई वादक थे। क्या थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक है। और शिव कुमार का बजाते थे? संतूर बजाते थे। ठीक है। और भी बहुत चीजें हैं। तबला, तबला कौन बजाते थे? सितार का आविष्कार किसने किया था? तबला और सितार से मिला करके क्या बना था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। राजखान किस छंद में सिद्ध थे? तो देखिएगा रस खान की अगर बात करें तो रस खान क्या जानते थे, किसके बारे में जानते थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सवैया हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सवैया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। उसका यानी कि खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? यानी कि एक पंक्ति दिया गया है, यहाँ पे एक पंक्ति है। ये पंक्ति क्या है? उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता की हो जाएगी? कुछ याद आ रहा है आपको? तो अक्षर का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन गोरे निष्ठांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मनु के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो मनु के पागलपन का जो इन्होंने निदान दिया था वो कहा था कि ये नहीं हो सकता, इसका निदान नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन कहीं है, देखिए ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इसका आंसर पागलपन मिटाना संभव नहीं है हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की तरफ चलते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए दोस्त थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन 100 है और ज्यादा टाइम लगेगा तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगा है। ठीक है, देखिए तो इसका नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये जो पंक्ति है ये किस शीर्षक की है, तो ये भाई लौटकर आऊंगा फिर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी जो है आपका दिनकर की, किनका है, दिनकर, उसका उनका पूरा नाम क्या है, ये दिनकर का इनका आंसर हो जाएगा, दिनकर जी। इनका पूरा नाम हमें मिस कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। यानी कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का मतलब क्या करे, निंदा करे, स्वीकार करे, सुरक्षित करे, बहिष्कार करे। ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तो जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि अगर मान लीजिए आप किसी का बहिष्कार करेंगे तो आपका भी तो कोई बहिष्कार करेगा। तो ठीक समझे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी का यानी किसी की संस्कृति का बहिष्कार करते तो वो भी आपका बहिष्कार करेगा। यानी कि वो क्या है कि वो संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है, वो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। तो अभी तो आपको एक क्वेश्चन आया था इस पे, तो मैंने आपको बताया भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरते दम तक सहनाई नहीं छूटेगी। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है मेरे प्यारे मित्र की सहनाई कौन बजाता था, तो बिस्मिल्लाह खां। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 29 नंबर की तरफ आते हैं। 29 नंबर में है, किसका मन मां से फट गया, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो ये बताइए कौन सा है, नरेश जी, रोशन, दिनकर, बहादुर जी। तो क्या हो जाएगा, 29 नंबर का आंसर बहादुर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बहादुर जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 30 नंबर है, अक्षर का ज्ञान, अक्षर ज्ञान में किसका मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो अक्षर के ज्ञान की अगर बात करें तो ये किस में लिया गया है, तो ये बाल मनोविज्ञान लिया गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आदर्श समाज स्वतंत्र समाज भातृत्व पर आधारित होगी, किसने कहा था। ये 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आदर्श समाज स्वतंत्र समाज भातृत्व समाज यानी भाईचारे वाले समाज और स्वतंत्र समाज और एक दूसरे की सामाजिक व्यवस्था को समझने वाली समाज, यह किसने कहा था। तो ये जो है मेरे मित्र क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये सबसे अच्छी समाज होगी जो आदर्श समाज होगी, स्वतंत्र आदर्श समाज, स्वतंत्र समाज होगी, समानता का समाज होगी, भातृत्व का समाज होगी, ये सभी एकजुट समाज होगी। तो इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, छुआछूत से संबंधित है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अनुच्छेद 17 में बताया गया छुआछूत के बारे में। मदन किसका पुत्र था, 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मदन किसका पुत्र था, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें 32 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन गिरिधर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्र, तो प्यारे मित्र इसका गिरिधर आंसर हो जाएगा। मदन जो था गिरिधर का पुत्र था। विष के दांत कैसी कहानी है, तो विष के दांत जो है आपका कैसी कहानी है, यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला है प्रत्न, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है,
तो प्रथम मानव का जो अर्थ है यहाँ पे लघु मानव, प्राचीन मानव, महान मानव या निर्धन मानव। तो इसके अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन मानव, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है ये किसकी रचना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सरहद, सॉरी यहाँ पे सरहद नहीं है, सरहपाद की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सरहपाद की हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे ये बाबू नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे की तरफ चलते हैं। दोस्त मेरे भाई क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसलिए मजबूरी है हमको भी थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो था 1964 को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1964 को। सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान रस खान जो है ये आपका रस खान की ही रचना हो जाएगी, क्योंकि रस खान की बात कर रहा है तो रस खान की ही रचना हो जाएगी। 39 नंबर, सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना जो थी एक प्रकार की कहानी है। सुलोचना जो थी इसमें क्या थी? अभिनेत्री है। ठीक है, क्या हो जाएगी? अभिनेत्री हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय जो है आपका रूसी लेखक है। क्या है? रूसी लेखक है। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो वही गुरु नानक जी है जिनका जो जन्म हुआ था ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ था? ननकाना साहिब में हुआ था। 41 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। खेत शब्द है, तो खेत किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे मित्र? तद्भव है। खेत क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। प्रेम धन, देखिए इससे पहले मैंने आपको एकदम डिस्कस के माध्यम से कराया है, अगर अभी भी डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। 100 क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। प्रेम धन किसका युग की कवि है? तो प्रेम धन जो है, सॉरी प्रेम धन जो है किस युग के कवि है? तो मेरे प्यारे मित्र जो ये है भारतेंदु युग के कवि है। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है ये कहाँ निवास करती है? गांव में। ठीक है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में है। कुंवर नारायण किस कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण की अगर बात करें तो ये रहस्यवादी कवि है। कौन है? रहस्यवादी कवि है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन में आपको तो ऑप्शन देख के ही बताना पड़ेगा। तो कपट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यानी कि इसमें से ये बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पे देखिए हवा ये बहुवचन है, आग बहुवचन है, वर्षा बहुवचन है, समाचार पत्र इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 48 की बात कर लेते हैं। वचन का अर्थ क्या होता है? तो वचन का अगर अर्थ की बात करें तो ये सभी यानी संख्या भी होगा और यहाँ पे देखिएगा ये कहना भी होगा, बताना भी होगा और संख्या भी होगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्त एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी दोनों ऑप्शन में रहे यानी कि ए प्लस बी या फिर ए बी दोनों यहाँ पे लिखा रहे या इनमें से सभी लिखा रहे, ठीक है, या फिर बड़ा आंसर दिया रहे, वही आंसर होता है आपका। 1 से 2 नंबर ऐसे ही क्लियर हो गया। इसको देखते ही टिक कर दीजिएगा। चलिए 49 नंबर लगभग यही आंसर होता है। एकदम 100% मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन लगभग यही आंसर होता है। 49 नंबर में आप देखिए यहाँ पे क्या है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसका है? संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 50 नंबर की अगर बात करें तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, इसमें किस वाक्य की क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चे जो है खेलते खेलते क्या कर गए? थक गए। तो पूर्वकालिक यानी बहुत पहले से वो खेल रहे हैं, इसलिए इसका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी वो बहुत पहले से खेल रहे हैं इसलिए खेलते खेलते क्या हो गए? थक गए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम चलते हैं। आराध्य बहुत तेज लड़का है, यहाँ पे देखिएगा आराध्य बहुत तेज लड़का है, तो इसमें जो है सॉरी यहाँ पे लड़का नहीं है लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो आराध्य जो है इसमें रेखांकित शब्द क्या है?
तो यहाँ पे परिविशेषण है, क्या है, परिविशेषण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 52 नंबर, अंगार बरसाना मुहावरे का मतलब क्या है? तो अंगार बरसाने का मतलब हो जाता है भयंकर क्रोधित होना, किसी भी व्यक्ति पे भयंकर क्रोधित हो जाना, मुसीबत आना नहीं होगा, सूखा पड़ना नहीं होगा, और कड़ी धूप होना ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भयंकर क्रोधित होना। 52 के आंसर ज्यादा सटीक आपको लग रहा है, ऑप्शन है 53। दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो दूसरे के जो बच्चे हैं उसके पालन पोषण जो करती है वो महिला क्या होती है? यहाँ पे आप दाई करते हैं, दाई नहीं होगा मेरे प्यारे मित्र, देखिएगा अन्योन्य भी नहीं होगा और भामिनी भी नहीं होगा, इसका आंसर धाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में जो दिया गया उसी के अनुसार हमको भी चलना पड़ेगा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 54 नंबर में वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है मेरे प्यारे मित्र कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, तो अपादान कारक है। कौन सा कारण हो जाएगा? घर से, यानी कि जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से अपादान के लिए ये सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा? घर से, यानी दूसरे बच्चों के पालन पोषण करने वाली, यहाँ पे घर से बाहर गया, यहाँ पे है घर से कहा गया? बाहर, तो अपादान क्रिया हो जाएगा। 54 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 55 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है लंबोदर। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर शब्द जो है ये किस समास का है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटना पड़ेगा मेरे मित्र। दीर्घु समास, बहुब्रीहि, हाँ यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। राधा रानी, माता पिता, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे देखिएगा लंबोदर शब्द जो है यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 55 का सी आंसर हो जाएगा। 56 पे आते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 10 मुख शब्द जो है ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद। 57 नंबर, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में जाके जुड़ता है और उपसर्ग पहले आके जुड़ता है। ठीक है, तो अनु हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र 58 नंबर पे हम आ चुके हैं। अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ का विपरीत जो है अनर्थ होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में जो है आन है, विज्ञान आन। ठीक है। इनमें पक्षी का परिवाची शब्द कौन है? तो पक्षी का परिवाची शब्द की बात करें तो छति, छिति, छिति हो जाएगा। क्या ऑप्शन? डी। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी यानी जो आप हम बोलते हैं ये कब 20 के समान हो जाती है? तो जब यहाँ पे लेखक के अनुसार चलेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राम नाम के बिना जो है 20 के समान हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में कह रहा है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो धनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 63, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यानी बहादुर का बाप जो है कहाँ, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो युद्ध में। बहादुर के बाप जो थे यानी बहादुर के पिता की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो युद्ध क्षेत्र में हुई थी। किसने हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? यानी किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता जो होता है, जनता जब आ जाएगी तो बनी बनाई सत्ता भी उखड़ जाती है। इसी पर लेखक ने कहा है कि जनता अगर हुंकार दे तो महलों की भी नींव उखड़ सकती है, जब सत्ता ही क्या चीज है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना के लिए मिला था? तो दिनकर जो है, इनको जो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये किस लिए मिला था? तो उर्वशी के लेखक के लिए मिला था, उर्वशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, पंपाति को
किसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर के गई थी? तो यहाँ पे देखिएगा लेकर के गई थी, तो कौन सा शहर हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मदुरई हो जाएगा, मदुरई, जहां पे मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 67 नंबर यहाँ पे है आपका भारत माता शीर्षक। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसे छोटा करते हैं। भारत माता शीर्षक प्रतीत पंत के किस काव्य संकलन में लिया गया है? तो किस काव्य संकलन में लिया गया है? तो ग्राम्य में लिया गया है। भारत माता का वर्णन यहीं पे मिलता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा के कवि है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में, बिरजू महाराज का लखनऊ में। कागज शब्द का विशेषण है, तो कागज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कागज शब्द का कागजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागजी हो जाएगा। पाहन शब्द का अर्थ है, तो पाहन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका पत्थर हो जाएगा। पाहन शब्द का अर्थ जो है पत्थर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 73, तो 73 क्वेश्चन में है, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं संज्ञा सर्वनाम मतलब हमसे व्याकरण पढ़ना, तो आप कमेंट में बताएं कि हम उसे ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे कि ये जितना भी व्याकरण का क्वेश्चन है आपका नहीं छूटेगा। संधि में जिसका योग होता है, अगला क्वेश्चन है, संधि में जिसका योग होता है उसे क्या होता क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। दो वर्णों के कारण होता है, दो पदों के कारण, दो स्वरों के कारण, दो शब्दों के कारण। तो किसके कारण होता है? दो वर्णों के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। संधि में दो वर्णों का योग होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के योग से बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। 75, संवेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो संवेद से उत्पन्न होने वाले जो एक शब्द है उसे हम सक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्त। कृपाण शब्द का विलोम है, तो कृपाण शब्द का विलोम यहाँ पे 75 का जो आंसर है, सॉरी दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे 75 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संवेद से उत्पन्न होने वाले शब्द जो है संवेदज हो जाएगा। आंसर इसका डी होगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 76 क्वेश्चन है, कृपाण शब्द का विलोम है, तो कृपाण शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा? कृपाण शब्द कृपा, कोप, कर्पण नहीं होगा। इसका आंसर ये होना चाहिए, यही होगा मेरे प्यारे मित्र, दाता। ठीक है, दाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका धर्म, चलिए देखिएगा, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? यानी यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में खून उतरने का मुहावरे का जो अर्थ है अधिक क्रोधित होना। ये आप तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना सकते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आपका जो क्वेश्चन है 79 नंबर, इनमें देखिएगा, जिनमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो गए हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी कि वैसा पद जिसका पूर्व पद क्या है? प्रधान है और बाद के पद समास हो गए हैं उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। में पर किस कारक की अभिव्यक्ति है? विभक्ति है। ठीक है, तो में पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को यानी वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से जो बनता है शब्द उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मेल को ही शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द को। यानी ध्वनियों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम वर्ण बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पे शब्द का परिभाषा पूछा जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजक है? तो महाप्राण व्यंजक जो है यहाँ पे
ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। चलिए दोस्त, 83 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भाग गए। देखिएगा, हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य है। ये क्या है? हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भाग गए, ये सरल वाक्य है। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? लड़ाई। लड़ाई तो आई, इसमें क्या हो जाएगा? आई शब्द है, ई नहीं होगा, आई शब्द है। ठीक है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। ठीक है। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण जो है महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नरक शब्द का विशेषण है? तो यहाँ पे नरक शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नरकीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरकीय। रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान जो है ये किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के है। ठीक है, क्योंकि रसखान भक्ति करते थे। नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नगरी लिपि जो है, ये जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है ये अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन यानी कि बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर उसे बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। ठीक है। यहाँ पे नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का अर्थ जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। खाना खाने का स्थान, नौबत खाना का मतलब, हाँ यही तो होता है मेरे भाई। नौबत खाना का मतलब होता है खाना खाने का स्थान। आप कहिएगा, देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा नौबत खाना का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे खाना खाने का स्थान तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा मेरे भाई, सही कह रहे हैं आप। खाना खाने का स्थान नहीं होगा। और दूसरा है यहाँ पे स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान। जैसे आपको शुरू में ही मैंने बताया है मेरे भाई कि अगर बड़ा आंसर दिखे तो उसे टिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा। हमने क्या बताया है कि जो बड़ा ऑप्शन दिखे उसे टिक कर दीजिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीधी सी बात है। कोशिश का प्रवाची शब्द है। कोशिश का प्रवाची शब्द क्या है मेरे भाई? तो प्रयास तो करिए। कोशिश का मतलब होता है प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम कौन सा है? तो आप क्या है? सर्वनाम है। अधिकार शब्द से उपसर्ग है। अधिकार शब्द से उपसर्ग है। क्या है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम, पंचम, तो पंचम में पद, पम 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 चम, पम चम। अगर आप इसको उदाहरण करते हैं उच्चारण, तो पम चम होगा, पच्चम नहीं होता है, पंचचम नहीं होता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो ये 3 होता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्र, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। इसका सी आंसर मैंने बताया है ना भाई, 3, हाँ ठीक तो है। 96 नंबर, बातों की जलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बातों की जलेबी छानने का मतलब होता है गप सप आनंद लेना। यह भी देखिए आपका ऑप्शन लंबा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी शब्द के पहले जोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा आपका भगवती होता है। यानी दुर्गा ऐसे नहीं कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इनको भगवती जी कहते हैं। भगवती, दुर्गा देवी ऐसे बोला जाता है ना। तो आप ऐसे, आप जैसे कहीं जब तप हो रहा होता है तो वहां पे भगवती, दुर्गा देवी नमः ऐसे कहा जाता है। नहीं, भगवान का स्त्रीलिंग जो होता है भगवती होता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर,
समझौता शब्द में प्रत्यय है तो समझौता शब्द में अवता हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्वनामिक नहीं होगा। संख्या तो थोड़ा ये गिन ही नहीं सकते, गुण तो उसका थोड़ा पानी गुण में और परिणाम होगा, यहाँ पे परिणाम वाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि कितना पानी है, तो थोड़ा पानी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे मित्र मैंने आपका एक नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट पहला है ये मेरा, ठीक है। और इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराने का वादा किया है, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े अगर नए हैं तो। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे और फिर उसको भी कवर कराएंगे। इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो प्यारे मित्र ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस पे अपना राय जरूर देंगे। और अगर अब तक इस चैनल को अपने एक सपोर्ट नहीं दिए हैं तो दे दीजिए, आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।